स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल श्याम ट्यूटोरियल्स में। आज हम लोग सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज का पांचवा भाग पढ़ेंगे। बेहद इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होते हैं इसमें। तो इसके पहले बेसिक कॉन्सेप्ट को जानते हैं और उसके बाद जो है इससे जुड़े हुए प्रश्न जो CGPSC, व्यापम, SSC, रेलवे या और भी अन्य कंपटीशन के एग्जाम हैं उन सभी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो पहले उसके बेसिक कॉन्सेप्ट को जानेंगे, फिर उससे जुड़े जो एग्जाम्स में पूछे गए हैं प्रश्न उनको हल करेंगे। तो जो भी हमारे चैनल से नए जुड़े हैं वो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और एक दूसरे तक वीडियो जरूर शेयर करें, लाइक करें और कमेंट्स भी करें। तो ध्यान देंगे पहले उसके बेसिक के बारे में। जैसे किसी प्रश्न में क्या दिया हुआ होता है, मूलधन। ध्यान देंगे मूलधन कुछ भी रुपए दिया हुआ रहेगा, डाटा को समझेंगे। और दर शायद मान लीजिए नहीं दिया हुआ रहे, समय 5% बोले, इस पर मिश्र धन दे दिया रहे या डायरेक्ट साधारण ब्याज ही दे दिया रहे। और उसके बाद बोले कि वही मूलधन वही दर, या फिर ऐसे भी बोलते हैं कि दर में 2% की वृद्धि करें और समय उतने ही रखें, तो उस पर साधारण ब्याज क्या होगा या मिश्र धन क्या होगा। तो आप SI बराबर P गुने R गुने T यानी सिंपल इंटरेस्ट बराबर इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। SI 125 हो गया, मूलधन यहाँ 5000 था, दर निकालना है, समय 5/100, ये कैंसिल हो गया 0 0, ये 5 से 25 बार में और 25 से 2 बार में, यानी 1 बराबर 2R। तो 2R बराबर 1 यानी R दर बराबर 1/2% हो गया। और मान लीजिए और भी रहे, उसके बाद बोले वही दर वही समय पर साधारण ब्याज क्या होगा, मतलब वही दर रहे या तो कोई चेंज भी कर दे मूलधन या समय भी चेंज कर दे, और बोले कि उस पर साधारण ब्याज या मिश्र धन क्या होगा। तो आसानी से इसको हम निकाल सकते हैं इस कॉन्सेप्ट के द्वारा। अब वो जो वहां प्रश्न में जो कॉन्सेप्ट दिया हुआ रहेगा उसको अच्छे से पढ़ेंगे और उसके बाद उसको हल कर लेंगे। इसके अलावे कुछ प्रश्न वैसे दिए हुए रहते हैं, जैसे मान लेते हैं वो 5 वर्ष में बोलेगा कि 800 रुपए हो जाता है। यदि हो जा रहा है ऐसा सेंटेंस लिखते हैं तो वो मिश्रधन के बारे में ही बोलता है, या कभी कभी कंफर्म भी लिख देता है कि 5 वर्ष का मिश्रधन 800 रुपए हो जाता है और 8 वर्ष का मिश्रधन जो है वो मान लीजिए बोलेगा 950 रुपए हो जाता है। तो इस पर मूलधन ज्ञात करें और दर ज्ञात करें, दो में से कुछ भी दे सकता है। तो ध्यान देना है बिना मूलधन ज्ञात किए आप दर नहीं निकाल सकते हैं, यानी ऐसे कंडीशन के लिए पहले मूलधन निकालना बेहद कंपलसरी यानी अनिवार्य होता है। तो ऐसे प्रश्न में हम लोग क्या करेंगे, ये 5 वर्ष का 800 और ये 8 वर्ष का 950 है, तो दोनों के बीच जो फासला हुआ, डिफरेंस हुआ, वो 5 और 8 साल में यानी 3 साल हुआ। तो ये 3 वर्ष का SI रुपए में कितना हो जाएगा, 150 रुपए। तो ये 3 से कट जाएगा यानी 1 वर्ष का SI 50 रुपए हो गया। 1 वर्ष का SI यानी सिंपल इंटरेस्ट 50 रुपए। अब ध्यान दीजिएगा, तो प्रश्न में स्टार्टिंग वर्ष 5 वर्ष है, तो आप 5 वर्ष का SI निकालेंगे। तो 5 वर्ष का SI 50 गुने 5 250 रुपए। अब आप कॉन्सेप्ट पे ध्यान देंगे, यदि 800 रुपए मिश्रधन है और 250 रुपए साधारण ब्याज है, तो मूलधन यानी इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं हम लोग, A बराबर P प्लस SI। A मतलब मिश्रधन 800 और P निकालना है तो इधर SI आ जाएगा, यानी SI का वैल्यू 250 रुपए साधारण ब्याज, तो माइनस हो जाएगा यानी 550 रुपए मूलधन। अब दर बोलेगा तो ब्याज गुने 100 साधारण ब्याज के फॉर्मूले से भी डायरेक्ट निकाल सकते हैं। मतलब बेहद इजी
कॉन्सेप्टुअल ये सब प्रश्न है, एग्जाम्स में काफी पूछे जाते हैं। आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, इससे आपको टोटल कॉन्सेप्ट भी पता चल जाएगा। इसके अलावे एक प्रश्न ऐसे भी होते हैं कि आपको मूलधन ही दिया हुआ रहेगा, बोलेगा कि मान लीजिए कुल धन 5,000 रुपए उधार पर लेता है और 2 दर दिया रहेगा और 2 समय दिया रहेगा और फिर वो पैसा को लौटाएगा। यदि बोलेगा 6,000 रुपए लौटाता है, वापस करता है, इसका मतलब वहां साधारण ब्याज 100 रुपए है। तो वैसे कंडीशन के रूप में हम लोग पहला एसआई प्लस दूसरा एसआई बराबर कुल जो साधारण ब्याज होगा उसके अनुसार लिखेंगे। तो इसमें मेन कॉन्सेप्ट है मूलधन के बारे में। तो पहला वाला मूलधन P मान लेंगे और दूसरा वाला मूलधन क्या मान लेंगे 5,000 माइनस P, फिर R1 R2 जो भी मान लेते हैं प्रश्न में दिया रहे, T1 T2 1 साल 2 साल 3 साल जो भी दिया रहे, और उसके बाद 5,000 से यदि 6,000 रुपया मिश्रधन होता है तो वहां पे हम लोग साधारण ब्याज जरूर निकालेंगे 1,000 रुपए, या फिर बहुत सारे प्रश्नों में डायरेक्ट साधारण ब्याज भी मेंशन रहता है। तो वैसे कंडीशन के लिए पहला एसआई प्लस दूसरा एसआई बराबर कुल एसआई जो 1,000 दिया हुआ रहे या प्रश्न में और भी जो दिया रहे उसको पुट कर लेंगे। फिर P1 R1 गुने T1 बटा 100 और फिर P2 गुने R2 गुने T2 बटा 100 और फिर जो भी साधारण ब्याज के रूप में राशि रहेगा उसको लिखकर P का वैल्यू निकाल लेंगे। इन तमाम तरह के प्रश्नों के बारे में आज हम लोग कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ने वाले हैं। तो प्लीज जो भी हमारे चैनल से नए जुड़े हैं वो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और एक दूसरे तक शेयर भी करेंगे। धन्यवाद। कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 3 वर्षों में 1,016 रुपए तथा 7 वर्षों में 1,304 रुपए हो जाता है तो मूलधन और दर ज्ञात करें। ध्यान देंगे ऐसे प्रश्नों में इतना रुपए हो जाता है यानी वो मिश्रधन के बारे में बोलता है। कहीं कहीं प्रश्नों में डायरेक्टली लिखा हुआ होता है मिश्रधन और नहीं भी लिखा है तो आपको समझना है कि वो मिश्रधन है। और प्रश्नों में यहाँ पे कभी कभी सिर्फ मूलधन निकालने के लिए बोलेगा तो आप सिर्फ मूलधन निकालेंगे, लेकिन कुछ प्रश्न ऐसे भी होते हैं वहां दर ज्ञात करने के लिए सिर्फ बोलता है। यहाँ पे तो दोनों चीज दिया हुआ है, लेकिन यदि मूलधन बोले तो मूलधन निकालेंगे और ऐसे यही प्रश्नों में यदि दर बोले निकालने के लिए तो बिना मूलधन निकाले आप दर नहीं ज्ञात कर सकते हैं। यानी ध्यान ये देना है कि दर निकालना है तो मूलधन निकालना कंपलसरी है ऐसे प्रश्न में, और मूलधन निकालने के लिए सिर्फ बोला तो डायरेक्ट मूलधन भी आप देख के ही निकाल सकते हैं, ऐसा कॉन्सेप्ट है। तो वीडियो को आप लास्ट तक अच्छे से ध्यान से देखेंगे। साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में क्या हुआ है, 3 वर्ष में 1,016 रुपए, ध्यान देंगे। और फिर बोला 7 वर्ष में 1,304 रुपए होता है। अब ध्यान देंगे बहुत सारे लोग समीकरण 1-2 करके भी बनाते हैं, पर कोई जरूरी नहीं है कि आप वैसे ही बनाएंगे। आप माइनस करेंगे तो भी आप आसानी से बना लेंगे प्रश्न को। यहाँ देखिए 3 साल से 7 साल हुआ यानी कितना साल बढ़ा तो 4 साल। डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते थे 1,016 से 1,304 रुपए हुआ यानी 288 रुपए बढ़ा। उसी को यदि आपको लिखने में प्रॉब्लम हो तो 7 - 3 यानी इतना वर्ष का एसआई यानी डायरेक्ट लिख सकते थे 4 वर्ष, और रुपए में -1,304 - 1,016 यानी 7 में से 3 गया, डायरेक्ट भी लिखेंगे तो 4 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट 1,304 में से घटाते हैं तो 1016 यानी उधर जो है आपका आ जाएगा 84 रुपए। तो 84 और 4 88 यानी 1100 तो 288 रुपए। 4 साल का एसआई 288 तो 1 साल का यानी 1 वर्ष का एसआई कितना
तो 288 को 4 से भाग देंगे। ध्यान देंगे तो ऐसे नहीं भी लिखते तो भी बना देते। 3 से 7 साल हुआ यानी 4 साल, और कितना रुपए बढ़ा तो 288 रुपए, यानी 4 वर्ष का साधारण ब्याज 288 रुपए। तो 1 वर्ष का निकालेंगे तो 72 रुपए हो गया एसआई। अब ध्यान देंगे प्रश्न में 1 वर्ष का एसआई 72 रुपए, तो यहाँ स्टार्टिंग जो वर्ष दिया है उसी पे चलेंगे जो कि लोवेस्ट है, कम वाला है। तो 3 वर्ष का एसआई निकल जाएगा कितना रुपए, तो 72 गुने 3 यानी 216 रुपए। अब यहाँ ध्यान दीजिए 216 रुपए साधारण ब्याज है और अमाउंट यानी निश्चित 1016 रुपए है। तो अब आप मूलधन आसानी से निकाल सकते हैं। जो कॉन्सेप्ट वाला फॉर्मूला पढ़े थे उसके आधार पर भी निकाल सकते हैं या नॉर्मल तरीके से भी निकाल सकते हैं। जैसे या 1016 में से 216 माइनस भी कर सकते हैं। तो या तो जो मन में जैसे मन में आए आप निकाल सकते हैं। तो A बराबर P प्लस SI है, तो P निकालना है तो A माइनस SI बराबर P हो जाएगा। और ये 1016 और SI 216 यानी कितना, तो 800 रुपए मूलधन हो जाएगा। तो एक जो आंसर बोला था वो आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। यानी कितना साल बढ़ा, तो 4 साल, और बढ़कर कितने रुपए हुए, तो 288, यानी 1 साल का साधारण ब्याज 72 रुपए, तो 3 साल का साधारण ब्याज 72। क्यों निकाले 3, क्योंकि प्रश्न में है। तो 3 साल का इसीलिए निकालते हैं एक का कि जितना भी वर्ष रहे आसानी से निकालेंगे। तो 3 वर्ष का एसआई 216। अब यहाँ से मूलधन 1016 में से 216 माइनस हो गया तो 800 रुपए हो गया मूलधन। ये एक आंसर हो गया। अब प्रश्न में यहाँ दर भी निकालने के लिए बोला है, तो जो जो दिया हुआ है उसको लिख दीजिए। एसआई 216 रुपए है और मूलधन जो है वो 800 रुपए है, और दर जो है वो निकालना है, और समय कितना है, 3 वर्ष है। अब इसके आधार पर एसआई बराबर P गुने R गुने T बटा 100 का इस्तेमाल करके आसानी से दर भी निकालेंगे। तो एसआई 216, मूलधन 800 रुपए, दर निकालना है, समय 3 वर्ष दिया हुआ है, 0 0 कट गया, ये 3 से 72 बार में, ये 8 से 9 बार में 72, यानी दर रेट जो है 9%, दर 9% आया और मूलधन 800। तो ध्यान ये देना है कि यदि सिर्फ मूलधन निकालना रहे प्रश्न में तो इतना ही से निकल जाएगा इस प्रकार का प्रश्न में। लेकिन कभी कभी दर निकालने के लिए बोलेगा तो बिना मूलधन निकाले आप दर नहीं निकाल सकते हैं। तो मूलधन निकाल लेंगे, साधारण ब्याज भी दिया हुआ निकाल लिए हैं। अब आप आसानी से ऐसे निकाल सकते हैं दर भी। तो बेहद इंपॉर्टेंट अच्छा प्रश्न है। अच्छे से वीडियो को देखेंगे, एक बार नहीं समझ में आए तो दोबारा भी वीडियो को जरूर देखेंगे आप। प्रश्न है 3600 रुपए की राशि को 2 भागों में बांटा गया है। पहले भाग पर 5% की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज, दूसरे भाग पर 6.1/4% की दर से 4 वर्ष का ब्याज एक समान है। तो दोनों राशि यानी दोनों मूलधन ज्ञात करें। ध्यान देंगे कुल राशि यानी कुल मूलधन जो है वो दिया हुआ है प्रश्न में 3600 रुपए, जिसमें 2 भाग होगा। तो पहला वाला मूलधन मान लें P और दूसरा वाला मूलधन 3600 माइनस x। पहला वाला दर प्रश्न में दिया है 5% और दूसरा वाला दर दिया है 6.1/4 यानी 4 × 24 और 1 25/4%। और दूसरा वाला दर यहाँ दिया हुआ है, सॉरी पहला वाला टाइम यानी समय 3 वर्ष दिया हुआ है और दूसरे में T2 दिया हुआ है 4 वर्ष। और बोलता है दोनों का ब्याज एक समान है। दोनों का ब्याज यानी ये जो दिया हुआ है, फिर इंटरेस्ट बोलता है दोनों का एक समान है। इसका मतलब पहले का एसआई
बराबर दूसरे का SI लिखेंगे। तो पहला का SI का फॉर्मूला जो है P1 गुने R1 गुने T1 बटा 100 होगा, और फिर दूसरा साधारण ब्याज का P2 गुने R2 गुने T2 बटा 100 होगा, ये कैंसल। तो P1 का वैल्यू वहां देखेंगे, P लिखे हैं, R1 का वैल्यू 5 और T1 3 है। फिर दूसरे में P2 3600 माइनस 1 है, और दर 25 बटा 4 और समय 4 होगा, और बटा नीचे 100, ये 4 4 कट गया। और आप चाहे तो ये 100 तो पहले ही ऑलरेडी कट चुका था, 4 4 कट गया। अब ये 25 है, यहाँ 5 से 5 बार में 25 भी कट जाएगा। P गुने 3 यानी 3P हो गया, 5 गुने 36 करेंगे तो 18,000 और माइनस 5x। अब ये 3P और इधर यहाँ 3600 माइनस 5, तो गलती से यहाँ x लिख दिए थे, P होगा। यदि कुल 3600 है और पहला P माने तो दूसरा 3600 माइनस P हो जाएगा। तो ये P 5 से P में यहाँ मल्टीप्लाई तो 5P, और ये 3P और ये माइनस तो इधर आ गया प्लस 5P बराबर 18,000। 3 और 5 कितना, 8P बराबर 18,000। तो P का वैल्यू 18,000 बटा 8, एक बार में भी चाहे तो काट सकते हैं, 8 दूनी 16, फिर 2 0 8 दूनी 16, फिर 4 0 8 बचे 40, यानी मूलधन पहला वाला 2250, यानी पहला मूलधन हुआ। अब प्रश्न में बोला था कि दोनों मूलधन ज्ञात करें, तो P2 भी निकाल सकते थे, यानी दूसरा मूलधन। तो 3600 माइनस P, यानी 3600 में से 2250 माइनस कर देंगे तो 1350 रुपए। दोनों मूलधन, एक 2250 और दूसरा 1350। अब इसी का इस्तेमाल करके चाहे तो हम प्रूफ भी कर सकते हैं। ये आंसर तो ये हो गया 2250 और 1350 दोनों मूलधन। लेकिन बोला जो था प्रश्न में कि दोनों का साधारण ब्याज एक समान होता है, तो चाहे तो उसको हम प्रूफ भी आसानी से कर लेंगे। ध्यान देंगे, टेस्ट करते हैं, यानी उसको चेक करने जा रहे हैं। तो पहला साधारण ब्याज हम लोग पहले निकालते हैं और फिर दूसरा निकालेंगे तो अपने देखेंगे। पहला साधारण ब्याज यानी मूलधन इसमें 2250 और दर कितना था 5 और समय 3 बटा 100, ऐसे निकाले। 0 0 कैंसल, 5 दूनी 10, 225 गुने 3 675 बटा 2। जरूरत पड़ेगा तो उसको काटेंगे भी। अब दूसरा SI निकाले, तो दूसरा SI में मूलधन यानी P2 है 1350 रुपए, और दर है यहाँ 25 बटा 4 और समय 4 है, और नीचे तो 100 होगा ही फॉर्मूला के अनुसार। तो 25 चौका 100, 2 दूनी 4, 2 से 1 घटा 675 बटा 2, यानी पहला का भी साधारण ब्याज और दूसरा का भी साधारण ब्याज एक बराबर आया। तो इस प्रकार से हम लोग प्रश्नों को प्रूफ भी कर सकते हैं। तो जो भी हमारे चैनल श्याम ट्यूटोरियल से नए जुड़े हैं, वो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, और जो एक वीडियो अधूरा देख रहे हैं वो पूरा वीडियो देखें अच्छे से कॉन्सेप्ट के साथ, तो आपको बाकी तमाम चीजों की समझ आ जाएगी। आपको ऐसा कॉन्सेप्ट मैथ्स का कहीं नहीं इस टाइप का बेसिक से मिला होगा। तो प्लीज आप वीडियो को लगातार लास्ट तक जरूर देखा करें, और कोई भी सुझाव लगे तो कमेंट्स बॉक्स में अपना सुझाव जरूर व्यक्त करें। धन्यवाद।